अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, क्या कभी भी गिर सकता है चूहा पुल? प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ निर्भय नगरी चैनल पर एक न्यूज़ अभी अपलोड हुई है, जिसके बाद अभी हम ये देख रहे हैं कि चूहा पुल की जो घटना ये सामने आई है, चूहा पुल के बीचों बीच जिस तरह से एक बड़ा होल नज़र आ रहा है। अभी हमारे तमाम पत्रकार साथियों ने इस न्यूज़ को कवर किया है। एक हफ़्ता पहले भी इसी तरह से बड़ा सा होल हुआ था, मगर यहाँ जो भरनी चल रही है उन लोगों द्वारा जो है इसका थूक पट्टी करके काम किया गया था, वो भी वीडियो हमने आपको दिखाया है। इस हादसे के बाद जो है यथा स्थिति का जायज़ा लेने के लिए इस प्रभाग के जो वरिष्ठ नगर सेवक है राजन कीने साहब यहाँ पर दौरा करने आए हैं, यथा स्थिति का जायज़ा लेने आए हैं। हम उनसे बात करेंगे। दादा, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, ये जो खड्डा आप देख रहे हैं किस तरह से ये बहुत बड़े हादसे का इशारा कर रहा है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज समझो मैं मुंबई से यहाँ आ रहा था तो कुछ पत्रकार भाइयों का फ़ोन आया कि चूहा ब्रिज पर पहले जो एक गड्ढा गिरा था तो उसको रिपेयरिंग किया था, लेकिन वो गड्ढा फिर से हो गया। तो देखने के लिए मैं आ गया और आप देख सकते कि जिस तरीके से ये गड्ढा रिपेयरिंग करने का कोशिश किया था, ये थूक पट्टी काम करने का कोशिश किया था किसी ने। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर जो डंपर का जो आवागमन चल रहा है, आना जाना चल रहा है, तो पहले तो वो बंद करेंगे। और ये एक जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत बड़े खतरे का अंदेशा है, तो सही मायने में ये भविष्य में बहुत बड़ी घटना होने के चांसेस है। कोई भी अगर डंपर वाला भी इसमें अगर ये होता है तो वो भी किसी के लिए बहुत बड़ी जान माल का हानि होने की कोशिश खतरा है। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे पहले अभी यहाँ पर डंपर जो है, डंपर का जो आना जाना है वो पहले तो हम बंद करेंगे। और ये जब तक ये ब्रिज में मुझे याद है कि बचपन में हम लोग ये ब्रिज का जब काम चल रहा था तो हम लोग इधर ऐसा देखने को आते थे। इतने बड़े भी नहीं थे, बहुत छोटे थे हम लोग, समझो 10 साल के होंगे उस वक्त हम लोग आते थे। तो ये समझो 77, 78 या 80 के दशक के आसपास ये ब्रिज बनाया गया। आप सोच सकते कि आज इसको 40-45 साल हो गए ये ब्रिज को। तो ये इसकी हालत, ना इसको कभी रिपेयर हुआ है, ना कभी इसके ऊपर कोई ध्यान दिया गया है। तो ये अभी जिस तरीके से ये ब्रिज की हालत जर्जर हो गई ली, तो ये ब्रिज के ऊपर से जो वाहन जा रहे हैं वो भविष्य में बहुत बड़ा कुछ खतरा होने के चांसेस है, कुछ घटना होने के चांसेस है। तो घटना नहीं घटे इसके लिए यहाँ पर जो डंपर जा रहे हैं उनको पहले बंद करने के लिए उनको हम लोग ये करेंगे। और इसके लिए पुलिस प्रशासन से भी हम लोग कोशिश मांगनी कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये जिस तरीके से ये खतरे का अंदेशा है, तो आप ये जो डंपर है यहाँ पर आना जाना हो रहे तो इनको पहले बंद करो। और जब तक ये ब्रिज नहीं बनता, नए तरीके से अगर ये ब्रिज बनता नहीं है, तब तक आप ये ब्रिज के ऊपर से कोई भी वाहन न ले जाइए, क्योंकि कोई घटना से अगर बचना है तो ये बहुत सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। दादा, स्टेशन से अगर आओ तो वाहिद एक मार्ग ऐसा है जो दीवा से हमें ले जाकर जोड़ता है। इससे पहले भी बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर चलती थी, मगर इस तरह का होल नज़र नहीं आया। अभी पिछले 8 महीनों से दादा तकरीबन 30,000 डंपर का मिट्टी भरनी चल रही है खाई में। ये भी बहुत बड़ी तरह से जो है, एक तरह से देखा जाए तो खतरे का संकेत है। अगर 26 जुलाई जैसा बाढ़ दोबारा अगर दोहराता है अपनी तारीख को, तो फिर मुमरा शहर को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? नहीं, बात आपकी सही है कि जो 26 जुलाई 2005 में जो पानी भरा था वो उसमें तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हुए थे। ये उसी वक्त हम लोग ये ब्रिज के ऊपर आए थे, 10 बजे खड़े रहे थे, 8-9-10 बजे सुबह में। और खड़ताले साहब थे, महानगर पालिका के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, फिर अपने क्या नाम उनका, हिरलेकर साहब थे और भतनकर साहब थे। तो हम लोग जब यहाँ पर खड़े थे तो वो जो सामने बिल्डिंग है वो एक माले के ऊपर पानी उसके ऊपर ये था, और यहाँ पर ये ब्रिज ऐसा लगता था कि हिल रहा है बीच। तो उस वक्त की ये हालत थी। तो अभी जिस तरीके से अभी ब्रिज बहुत पुराना हो चुका है, और सभी जो बिल्डर है या जो भी ये डंपर वगैरह लेके आते, उन लोग से यही रिक्वेस्ट है, उनसे यही विनती है। पहले तो हम लोग विनती करने की कोशिश करते हैं और अभी विनती ही कर रहे कि आप यहाँ पर डंपर न चलाएं,
ये आप ब्रिज को नया बना लीजिए, फिर आपको जितना गाड़ी है लेके जाने के, जितना ये लेके, अभी पहले ये दीवा के लिए बहुत ही नज़दीक का रास्ता था, बाइक वाले वगैरह या कोई इमरजेंसी में गाड़ी लेके जाने का था तो वो यहाँ से जा सकते थे। लेकिन अभी ये बिल्डर ने लेने की वजह से ये रास्ता भी बंद कर दिया, लेकिन उसने सिर्फ अपने मफाद के लिए सब ये काम चल रहा है, तो उसको कहना चाहता हूँ कि अभी ये बंद करो। दादा एक आखिरी सवाल है कि सुबह सुबह जो है बच्चे लोग, महिलाएं और बहुत सारे हमारे भाई जो है टहलने के लिए जो है चहलकदमी करने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो उनसे क्या अपील करेंगे वाहन चालकों से और तमाम लोग जो आते हैं सुबह सुबह? वाहन चालकों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, वाहन चालक यहाँ आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे कुछ जो सुबह में जो चलने के लिए आते हैं या फिर जॉगिंग के लिए आते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा एक आसरा है ये। और ये अगर आप भविष्य में पुल टूट जाएगा तो यहाँ पर जो आने वाले हमारे जो कुछ लोग हैं, हमारी माता बहनें, बहुत सारी एक 40-50 लेडीज़ वहाँ पर आके वो अपना एक बहुत बड़ा उन्होंने मायका बनाया है यहाँ पर। उम्रा की जो कुछ लेडीज़ है हमारी, बहुत बुजुर्ग महिलाएं हैं और सभी हमारी माताएं बहनें यहाँ पर उन्होंने अपना मायका बनाया है। उनको जब जगह बिल्डर नहीं दे रहा था तो हर बार मैं बिल्डर से रिक्वेस्ट करके उनको वहाँ पर वो जगह के लिए उनको बाकायदा ताड़पत्री, उनको जगह साफ़ करके ये सब चीज़ें करने के बाद अभी उनको वहाँ पर उनका मायका है, तो उनके मायके में आने जाने के लिए अगर ये ब्रिज नहीं बंद हुआ तो फिर लफड़ा तो होने वाला है फिर। तो इसके लिए ये ब्रिज बंद करना ज़रूरी है। पुलिस से भी मैं कहता हूँ कि ये ब्रिज बंद करो, और डंपर वाले ये बिल्डर से भी अभी फ़ोन करके बात करूँगा कि ये ब्रिज बंद कर दो, यहाँ पर जो डंपर आ रहे हैं वो बंद कर दो। धन्यवाद।